तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रीवियस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बायो ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ट्रांसलेट करता है, क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है, फिर डीएनए को जो है वो मैसेज पहुंचता है, पर डीएनए जो है अमाइनो एसिड्स और फिर अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस से जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये तो था अबाउट राइबोसोम। नेक्स्ट जो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द बायोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रो। और ये बात याद रखेगा कि जो मेरा राइबोसोम के जो टॉपिक है उसकी मैंने 2 पार्ट्स में जो है वो वीडियो बनाई है। तो 15-15 मिनट्स की है, तो आपने दोनों पार्ट्स की जो वीडियो है वो ज़रूर वॉच करनी है, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी भी जो है वो 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई जाएंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो इंट्रो है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और डिजीज़ देखेंगे। तो इसका जो इंट्रो है उसमें देखते हैं द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ड्राइव हुआ है? इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड जो है वहाँ से ड्राइव हुआ, जिस फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइटोज, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोज विच मीन्स थ्रेड। अब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ना वो माइटोज और कॉन्ड्रियन दो जो लफ्ज़ है ना वहाँ से ड्राइव हुआ है। तो वो कह रहा है कि माइटोज का मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागा, और कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो इसका मतलब हुआ थ्रेड ग्रेन्यूल। तो ये क्या ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी लफ्ज़ है, यानी कि ये यूनानी लफ्ज़ है विच मीन्स ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है विच आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। इसने जो है वो तमाम यूकैरियोटिक सेल में जो है वो प्रेजेंट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल के बारे में बताया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो डिफरेंस बताया जाएगा, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो हमारे पास इब्तदाई जो सेल था ना हमारा वो था, तो उसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट है कुछ नहीं प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक तो हमारा जो है वो अब जो नया सेल है हमारी वो है, तो उसमें हर चीज़ ही प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक। तो वो कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अहम फंक्शन है कि इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कि सेल की पावर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल की पावर भी कहते हैं। और ये क्या होती है? प्लास्टिक ऑर्गेनेली होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। और ये क्या होती है? सेमी ऑटोनोमस, मतलब कि खुद ब खुद ही ये जो है ना इसमें ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो आती जाती हैं, तो इसलिए हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। नो वेरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और ये जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में जो है वो चेंज भी नहीं होती। जो इसका सेल है इसमें उसी में रहना है, इसमें चेंज नहीं होना। माइटोकॉन्ड्रिया को वो क्या कह रहा है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनर्जी होती है, ऑर्गेनेलिस होती है विच आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। और तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 लफ्ज़ से निकला, एक माइटोज है दूसरा कॉन्ड्रियन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है। तो नेक्स्ट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आप देखें तो ये क्या है, सेल है। आप देखें तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। ये जो इनर लेयर है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको मैट्रिक्स कह रहा है, जो आउटर है उसको आउटर मेम्ब्रेन कह रहा है, इनर मेम्ब्रेन कह रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह रहा है, क्रस्टी, और जो हमारे पास क्रस्टी भी हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। डीएनए भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। आप इस पिक्चर को दोबारा से अगर मैं आपको बताऊँ जूम करके, तो जो ग्रीन में प्रेजेंट है ये राइबोसोम्स है, जो हमारे पास येलो में इस तरह के जो प्रेजेंट होते हैं इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस भी होती है। डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का जो एब्रीवेशन होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और क्रस्टी भी जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे पास जैसे हम कह रहे हैं कि फोल्ड की हुई है हमारे पास ये थ्रेड नहीं है, जो जहाँ से फोल्ड किया हुआ है तो उसको हम क्रस्टी कहते हैं, क्रस्टी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, उसकी जो है वो डायग्राम। तो इसमें जो है वो डीएनए भी प्रेजेंट होता है। थ्रेड की इसे हम कहते हैं कि ये जो है माइटोज यानी कि थ्रेड जिसे धागा कहते हैं, उसे जो है ना ये बना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी प्लास्टिसिटी है। तो मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ सेल, तो इसका जो है वो 20 मिनट्स में इसकी प्लास्टिसिटी हम देखें तो पहले जो है ये देखें इसके एक ही होती है, फिर दो हो जाती हैं, फिर स्मॉल सब यूनिट्स मिलकर जो है ना इसकी प्लास्टिसिटी जो होती है वो 20 मिनट्स में इंक्रीज़ होती जाती है। इसकी प्लास्टिसिटी 20 मिनट्स में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में ऐसा दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जैसे कि पैरामीशियम नहीं होता जूते के शेप में, वैसे शू टाइप जो है ये हमें जो है वो राइट साइड से ये इसकी शेप दिखाई दे रही है। और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वहाँ पे जो है ये धागे की शक्ल में यानी कि थ्रेड टाइप में ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जो थ्रेड की शक्ल में हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब यही होता है कि थ्रेड की फॉर्म में हमारे पास ऑर्गेनेली होती है और हम इसे जो है वो क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास सेल की जो है वो पूरी की पूरी ताकत है, पूरी की पूरी पावर ऑफ सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के बाद जो है ये पिक्चर ऐसे हमारे पास आती है। इसमें जो है ये शू शेप में भी यानी कि जूते की जो शेप है उसमें भी हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और जो थ्रेड लाइन का ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को उसने दिखाया हुआ है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के अबाउट। तो साइंटिस्ट नाउन टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वर वर्किंग ड्यूरिंग द मिड 1800 यानी कि 18वीं सदी के जो वस्त है तब साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और आइडेंटिफाई किया माइटोकॉन्ड्रिया को। मतलब कि 18वीं सदी में उन्होंने ये काम करना शुरू किया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। In 1857, Albert von Kolliker described and called granules in the cells of muscle। तो 1857 में क्या हुआ कि जो हमारा साइंटिस्ट था जिसका नेम था अल्बर्ट वॉन कोलिकर,
उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, और ग्रैन्यूल्स को, जो मसल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको उसने नाम दिया कॉन्ड्रियान का। और उसने देखा कि उसमें जो है वो थ्रेड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसने इसको जो है वो नेम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। तो द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल केम इन द 1886 व्हेन रिचर्ड Altman, a cytologist, identified the organelles using a dye technique called bioblast. तो 1886 में जो रिचर्ड एल्टमन था, उसने जो है वो डाई की टेक्निक से ऑर्गेनेलिस को जो है वो बायोब्लास्ट का नेम दे दिया, और डाई की टेक्निक से उसने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा से डिस्कवर किया। He postulated that the structures were the basic units of cellular activity. उसने जो है वो इसको पोस्टुलेट किया कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े बेसिक यूनिट होते हैं सेलुलर एक्टिविटी के, यानी कि हमारे पास जो सेल है उसकी एक्टिविटी के जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास बेसिक यूनिट है। कॉल बेंडाई ने 1898 कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, उसने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म को कॉइंड किया, मतलब मज़ीद बढ़ा दिया। तो इसके अलावा आप आइडियल अकेडमी के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। तो इसकी हिस्ट्री में यही है कि कोलिकर डिस्क्राइब ग्रेन्यूल्स को जो है वो कोलिकर ने 1857 में, फिर जो उसके बाद थ्रेड है वो जो स्ट्रक्चर है वो 1886 में रिचर्ड एल्टमन ने, और फिर कोल जो बेंडा था उसने जो है 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो क्वाइंट करने, मतलब आपस में जो है वो टूगेदर कर दिया। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था उसने हमारे पास जो है वो ग्रेन्यूल्स यानी कि कॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, नीचे वाले ने माइटोस को। तो जो उसके थर्ड साइंटिस्ट ने दोनों को जो है आपस में मिला दिया। इसकी जो है ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इसमें आप देखें तो एक तरफ थ्रेड में जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की शेप दिखाएगी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स प्रेजेंट है, और एक तरफ शू जो है वो टाइप में है। तो अगर मैं आपको इसकी जो है वो डायग्राम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की दोबारा से दिखाऊं तो आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये हमारे पास येलो में है, जो इसके अंदर ग्रीन छोटे छोटे से आपको ग्रीन आप कह सकते हैं ये बॉल्स टाइप हैं। तो ये जो है ग्रीन, ये हमारे पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम का मैंने आपको पीछे बताया कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ये डॉट ब्राउन शेप में है, ये हमारे पास जो है पोर्शन होते हैं कुछ। और उसके अलावा ये जो हमारे पास ये पूरा एक थ्रेड है ना, थ्रेड को हमने फोल्ड किया हुआ, तो जो फोल्ड किया वो उसके हम क्रस्टी कहते हैं। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन होगी, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो आउटर होगी। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, और इन मेम्ब्रेन के दरमियान चूँकि स्पेस होती है इसलिए हम इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल होता है। तो डीएनए में जो होता है वो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, ऑक्सीजन डीऑक्सी यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है डीएनए में। और राइबोस न्यूक्लिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो डीएनए भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। यू कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।